गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये बुलेटिन। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने बढ़ी हुई पेंशन के फैसले को लागू करने के लिए जारी किया सर्कुलर। यह सर्कुलर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए जारी किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी सर्कुलर को नहीं समझ पा रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए ईपीएफओ अब नया सर्कुलर करेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन स्कीम से जुड़े 2014 के संशोधन को ठहराया सही। इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र के जिन कर्मचारियों की ज्यादा सैलरी है वो ईपीएस 95 में कर सकेंगे ज्यादा योगदान। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलेगी उन्हें ज्यादा पेंशन। आयकर विभाग मार्च तक टैक्स कैंसिलेशन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इसके लिए आयकर विभाग बकाया टैक्स रिकवरी पर अधिक फोकस कर रहा है। आयकर विभाग को करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए के टैक्स की रिकवरी करनी है। ये बकाया टैक्स वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तय लक्ष्य का लगभग 40% है। टैक्स रिकवरी के लिए विभाग की तरह से प्रयास बढ़ाने जाने की संभावना है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों की कैटेगरी में बदलाव किया है। जो स्टॉक लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरी में डाउनग्रेड किए गए हैं उनमें मुथूट फाइनेंस, पेटीएम, बंधन बैंक, ग्लैंड फार्मा और पिरामल एंटरप्राइजेस शामिल हैं। जिन स्टॉक को मिड कैप से स्मॉल कैप कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है उनमें टानला प्लेटफॉर्म, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, चंबल फर्टिलाइजर, आवास फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी शामिल है। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपनी स्कीमों में फेरबदल करना होगा। इसका असर म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले 2 दिन में कच्चे तेल के दाम में आ चुकी है करीब 9% की गिरावट। जून सितंबर तिमाही में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई दिसंबर तिमाही में होने की संभावना है। दिसंबर तिमाही में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से तेल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में हुआ सुधार। तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल डीजल पर मार्जिन करीब 2.5 रुपए प्रति लीटर हुआ। ये करीब 10 महीने का उच्चतम स्तर है। डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतों की संख्या में कमी आई है। बैंक ओम्बड्समैन के पास मोबाइल नेट बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। साल 2021-22 के दौरान कुल 4,18,000 से ज्यादा शिकायतें आई। 9% शिकायतें डिजिटल माध्यम से दर्ज कराई गई थी। 66% शिकायतों का समाधान आपसी समझौते, सुलह और मध्यस्थता के जरिए किया गया। Amazon और सेल्सफोर्स करेंगी बड़े पैमाने पर छटनी। कंपनियां कोविड लॉकडाउन के दौरान हुई काफी ज्यादा भर्तियों को अब कम करना चाह रही है। Amazon करीब 18,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी। सेल्सफोर्स अपने कार्यबल का 10% यानी करीब 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। कंपनी के 23 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ी छटनी है। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील का घाटा वित्त वर्ष 2022 में 4 गुना बढ़कर 510 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी की कमाई 14% बढ़कर 539 करोड़ रुपए रही। कंपनी के खर्चों के 68% का उछाल आया है। कंपनी के खर्चे बढ़कर 1070 करोड़ रुपए हो गए हैं। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे को वित्त वर्ष 2022 में 5,594 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान के सामने कंपनी का रेवेन्यू कुल 321 करोड़ रुपए रहा। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 400 करोड़ रुपए जुटाने की है। बाजार में कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी मीम्स बनाए जा रहे हैं। कई लोग इसे भविष्य का पेटीएम भी बता रहे हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी देगी अब 5G सर्विस। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल 2024 में शुरू करेगी 5G सर्विस। बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क के लिए TCS C.DOT के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का चुनाव किया है। 1 साल में इसी 4G नेटवर्क को किया जाएगा 5G में अपग्रेड। 5G मार्केट में 3 कंपनियां जियो, एयरटेल और बीएसएनएल भी छिड़ेंगी जंग। कंपटीशन बढ़ने से ग्राहकों को होगा काफी फायदा। मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडसइंड बैंक ने मिलाया ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब और कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब के साथ हाथ। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही में होगा कार्ड लॉन्च। ये क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को बेस्ट इन क्लास रिवॉर्ड और बेनिफिट भी देगा। बढ़ते आयात और घटते निर्यात की वजह से भारत का चालू खाता घाटा यानी CAD और ज्यादा बढ़ सकता है। यह कहना है डेलॉयट का। डेलॉयट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रुपए पर दबाव चिंताजनक है। रुपए को संभालने के लिए सरकार गैर जरूरी सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। डेलॉयट ने यह भी कहा है कि निकट भविष्य में महंगाई ऊंची बनी रहेगी। इससे RBI पर मॉनेटरी पॉलिसी को और कड़ा बनाने का दबाव होगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी और ज्यादा टाइट होगी। इससे आगे चलकर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। ब्याज दर बढ़ने से डिमांड भी प्रभावित होगी।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करेगा आरबीआई। आरबीआई कर रहा है अपने उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का विस्तार। आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के दायरे में आएंगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। आरबीआई ने बैंक और नॉन बैंक दोनों तरह के ग्राहकों की शिकायतों का तेज समाधान करने के लिए नवंबर 2021 में की थी सिंगल प्लेटफॉर्म की शुरुआत। विस्तार से ग्राहकों की समस्याओं और शिकायतों का होगा तेज समाधान। मार्च के बाद बाजार में हो सकती है स्मार्टफोन की किल्लत। अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी घट सकती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने जताई चिंता। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स भी चीन में कोविड के बढ़ने से परेशान है। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति हो रही है। मार्च मई तिमाही के दौरान प्रोडक्ट सप्लाई शॉर्टेज भी हो सकती है बड़ी समस्या। आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। महिंद्रा फाइनेंस अब फिर से थर्ड पार्टी एजेंट्स के माध्यम से लोन रिकवरी कर सकेगी। कंपनी के रिकवरी प्रोसेस बेहतर बनाने और थर्ड पार्टी एजेंट्स की नियुक्ति के कड़े नियम बनाने का भरोसा मिलने पर हटाया गया प्रतिबंध। प्रतिबंध हटने से शेयरों में आया उछाल। आगे स्टॉक में और तेजी आने की उम्मीद है। आगामी बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2024 तक 2 करोड़ 95 लाख कच्चे घरों को पक्का बनाना है। ग्रामीण इलाकों में अभी तक 2 करोड़ 11 लाख मकान बन चुके हैं पक्के। 15 दिसंबर 2022 तक 25 लाख मकानों को निर्माण की दी गई है मंजूरी। सरकार मार्च 2024 तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाकी बचे हुए करीब 60 लाख मकानों को पक्का करने के लिए बजट में कर सकती है बड़ा प्रावधान। कैब एग्रीगेटर्स ओला जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएगी 10,000 इलेक्ट्रिक कैब। ओला की यह सर्विस अभी पायलट परीक्षण के तौर पर होगी शुरू। परीक्षण के परिणामों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर किया जाएगा देश भर में सेवा का विस्तार। ओला ने अपने ग्राहकों को दिया आश्वासन, नई सर्विस में केवल टॉप रेटेड ड्राइवर्स ही करेंगे काम। ग्राहकों को राइड कैंसिलेशन, 100% कैशलेस पेमेंट, सुविधाजनक राइड एक्सपीरियंस का मिलेगा फायदा। ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग पर अब देनी होगी ज्यादा सर्विस फीस। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओला उबर जैसी कंपनियों को दी 10% सर्विस फीस लेने की मंजूरी। लेकिन ऑनलाइन एग्रीगेटर अदालत के इस फैसले से नहीं है संतुष्ट। कंपनियां कर रही हैं 20% सर्विस फीस लेने की मांग। इस फैसले से कर्नाटक में ऑनलाइन ऑटो बुक करने पर चुकाने होंगे अब ज्यादा पैसे। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इस कदम से लोकप्रिय H-1B वीजा के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा फीस चुकानी होगी। इसके आवेदन शुल्क को $460 से बढ़ाकर $780 करने का प्रस्ताव है। L1 वीजा का शुल्क भी $460 से बढ़ाकर $1,385 होगा। H-1B वीजा महंगा होने से भारतीय पेशेवरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिजली वितरण कंपनी BSES नेत्रहीन उपभोक्ताओं के लिए ब्रेल लिपि में बिजली बिल उपलब्ध करवाएगी। कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वॉइस आधारित मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। उन्हें डोर स्टेप सर्विस भी मुहैया कराई जा रही है। नेत्रहीन उपभोक्ता अब BSES की सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे। भारत में कॉरपोरेट कंपनियां 2022-23 की मार्च तिमाही में भर्तियों को लेकर सतर्क रुख अपना सकती हैं। मंदी की आशंका और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। मैन पावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वे के अनुसार सालाना और तिमाही आधार पर नियुक्ति के इरादे मार्च तिमाही में घटेंगे। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों ने रोजगार बाजारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मनी मॉर्निंग में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हेल्पलाइन हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपका भी शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें लिख भेजें। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके हर सवाल का जवाब। आप अपने खर्च, बचत और निवेश से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। आप इस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने के लिए आप पूरी जानकारी लिखें। आप अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता लिखें और सवाल को पूरी डिटेल में लिखें। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी और अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें मनी 9 का मोबाइल ऐप। मनी मॉर्निंग में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।